गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे गायत्री साधना में आचार्य या गुरु की आवश्यकता क्यों होती है। बहुत सी शिक्षाएं, जानकारियां ऐसी होती हैं जो पुस्तकें पढ़ने भर से प्राप्त हो जाती हैं। साधारण रीति से सुनकर, देखकर या पूछकर जिन्हें समझ लिया जाता है, पर कुछ बातें ऐसी हैं जिनके लिए शिक्षक के अधिक सानिध्य की आवश्यकता पड़ती है। शरीर की चीड़-फाड़ करने की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कुशल सिविल सर्जन के साथ रहना होता है। इसी प्रकार से तरह तरह की कारीगरी, चित्रकला, केमिस्ट्री, म्यूजिक, वस्तु निर्माण, शिल्प आदि के लिए शिक्षक की समीपता आवश्यक है। कोई आदमी सफल सुनार या हलवाई, लोहार, बढ़ई, जुलाहा, चित्रकार तभी तक बन सकता है जब तक कि वह इन सब बातों के लिए किसी अनुभवी का साथ करे। आगे चलकर पुस्तकों द्वारा कोई मनुष्य स्वयं कितना ही ज्ञान प्राप्त कर ले, पर आरंभ में उसे भाषा विज्ञान के लिए, बोलना और लिखना पढ़ना सीखने के लिए दूसरों की शिक्षा की आवश्यकता तो होती ही है। जिन कार्यों के लिए शिक्षक की आवश्यकता है उनमें से एक महत्वपूर्ण कार्य साधना भी है। आध्यात्मिक ज्ञान और साधना के संबंध में बहुत भारी लाभ उठाया जाता है, परंतु जो साधना के मर्म स्थल हैं उनके लिए अनुभवी शिक्षक की सहायता ही चाहिए। डॉक्टरी विज्ञान पर बड़े बड़े ग्रंथ मौजूद हैं। ये सभी बुक्स अत्यंत आवश्यक हैं और डॉक्टरी शिक्षा के विद्यार्थी को उन्हें पढ़ना जरूरी होता है। कोई छात्र ये कहे कि पुस्तकें तो निरर्थक हैं, ये सब ज्ञान तो मैं गुरुमुख से ही प्राप्त करूंगा, तो ये असंभव है। बेचारा शिक्षक कहाँ तक उस महाविज्ञान को कहेगा। ये कार्य तो पुस्तकों द्वारा ही हो सकता है, परंतु हाँ, सर्जरी का, चीड़-फाड़ का कार्य आवश्यक ही होता है। ये ऐसा कार्य है जिसका व्यवहारिक ज्ञान गुरु के सम्मुख ही प्राप्त हो सकता है। आध्यात्मिक महाविज्ञान में साधना भी ऐसा ही मर्म स्थल है जिसके लिए अनुभवी गुरु की आवश्यकता होती है। गायत्री साधक को चाहिए कि अपनी साधना के लिए कोई शिक्षक या आचार्य का वर्ण करे, जिससे वह साधना संबंधी शंकाओं तथा समय समय पर उठने वाले प्रश्नों का, विघ्नों का समाधान उसके द्वारा होता रहे। साधना जब हम करते हैं तब बीच बीच में ऐसी परिस्थितियां आती रहती हैं, ऐसे अनुभव होते रहते हैं जिसके कारण हमारा चित्त जो होता है वो विचलित हो जाता है। मन में संकल्प उठने लगते हैं। उन विक्षेपों का समाधान ना हो तो साधना में हमारा मन नहीं लगता। संदेहों की वृद्धि से श्रद्धा और विश्वास में कमी आ जाती है। इस प्रकार के विघ्नों को टालने के लिए ऐसे शिक्षक की जरूरत होती है जो उसकी मानसिक स्वस्थता की रक्षा कर सके। आजकल गुरु लोग काफी बदनाम हो चुके हैं। धूर्त, अर्थलोलुप, मूर्ख, भ्रष्ट चरित्र, स्वार्थी और ब्रह्मत्व से रहित गुरुओं की बाढ़ सी आ गई है। शिष्य का कान फूंक कर उल्टा सीधा मंत्र बता देना और फिर सदा उनसे दक्षिणा की याचना करते रहना, यही गुरुओं का कार्य रह गया है। इसके बाद भी कभी कभी तो इन लोगों द्वारा शिष्यों के साथ भयंकर विश्वासघात किया जाता है। अपहरण, भ्रम में डाल देना, चरित्र का नाश कर देना, अनेक कुकर्म भी ऐसे हम देखते रहते हैं। ऐसी दशा में इन गुरु नामधारियों के प्रति अविश्वास, घृणा एवं तिरस्कार के भाव हमारे मन में यदि उठ जाएं तो वो स्वाभाविक हैं। इतना होते हुए भी शिक्षक की आवश्यकता कम नहीं हो जाती। वनस्पति घी दुकानों में भरा पड़ा है, गांवों की झोपड़ियों तक उसका प्रवेश हो गया है, तो भी असली घी, शुद्ध घी के महत्व में कुछ कमी नहीं आई है। नकली सोने के जेवर, जवाहरात प्रचुर परिमाण में बाजार में उपलब्ध हैं। इस पर भी असली सोने की, असली जवाहरात की गौरव तनिक भी कम नहीं हुआ। आज का घृणित गुरुडम सर्वदा तिरस्कार का पात्र है। जो नकली गुरु बन जाते हैं वो हमेशा तिरस्कार के पात्र हैं। इस पर भी आत्मोन्नति के लिए सच्चे शिक्षकों की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता। उनकी जैसी आवश्यकता प्राचीन काल में थी, वैसी ही आज भी सद्गुरुओं की आवश्यकता है। एक आत्मा की शक्ति से दूसरी आत्मा को आत्मबल प्राप्त होता है।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए गायत्री के साधकों को अपनी पीठ पर एक बलवान रक्षक और सामर्थ्यवान पोषक की नियुक्ति करनी होती है। ये दृढ़ पुरुष अथवा शिक्षक कहलाता है। इसे नियुक्त करने से पूर्व उसके ज्ञान, आचरण और व्यक्तिगत अनुभव को देख लेना आवश्यक है। जिसमें ये तीनों बातें उचित मात्रा में हों उसे हम आचार्य कह सकते हैं। परीक्षा करके संतोष प्राप्त कर लेने के बाद भी इस आचार्य को निष्कपट भाव से श्रद्धा और विश्वास पूर्वक अपना पथ प्रदर्शक मान लेना चाहिए। यदि वह गलत राह पर चलता है तो भी साधना विषय में उसी की बात को प्रामाणिक मानना चाहिए। गलत पथ प्रदर्शन का दोष और दुष्परिणाम उसी शिक्षक पर ही आएगा, शिष्य पर नहीं आएगा। श्रद्धा और विश्वास के आधार पर अध्यात्म विज्ञान का सारा महल खड़ा हुआ है। यदि इन दो आधार शिलाओं को हटा दिया जाए तो ये सारी इमारत गिर पड़ेगी। इन दोनों महत्वों को सुदृढ़ बनाकर ही किसी महान कार्य में लगाया जा सकता है और उसके द्वारा अलौकिक लाभों को प्राप्त किया जा सकता है। इस श्रद्धा और विश्वास की स्थापना और उसकी परिपुष्टि का प्रारंभिक अभ्यास गुरु नामधारी व्यक्ति से किया जाता है, क्योंकि अप्रत्यक्ष तत्वों पर श्रद्धारोपण करने की अपेक्षा प्रत्यक्ष व्यक्तियों पर भक्ति भाव सुगम है। जितनी अधिक आत्मीयता, श्रद्धा, निष्कपटता, भक्ति भावना इस सद्गुरु के शिक्षक के प्रति साधक की होती है, उतना ही उसका कार्य अधिक सरल हो जाता है। गुरु के ऊपर फेंकी हुई श्रद्धा उसी तरह लौटकर शिष्य के पास आ जाती है। जिस प्रकार सामने की दीवार पर रबर की गेंद जितनी जोर से खींचकर मारी जाती है, उतने ही प्रतिघात के साथ लौटकर वापस आती है। इस श्रद्धा से गुरु को कितना लाभ होता है इसका हिसाब रखना आसान है, पर शिष्य को अपार लाभ होता है, इसकी गणना नहीं हो सकती। कई बार ऐसी कठिनाई सामने आती है कि ऐसे श्रेष्ठ ज्ञान, आचरण और अनुभव से युक्त आचार्य हर स्थान पर नहीं होते। साधक का उनके पास सुदूर स्थानों में जाकर रहना कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? क्या उन्हीं लठ गवार धूर्त राजों से कान फुकवा कर काम चलाया जाए? नहीं। ऐसी अनुपयुक्त विलक्षणता को गले में बांध लेने से कुछ लाभ नहीं होगा। ऐसी स्थिति के लिए एक दूसरा मार्ग आपत्ति धर्म की तरह शास्त्रकारों ने बताया है। वह ये है कि नारियल के पवित्र फल को वरण करके आचार्य के आसन पर स्थान पर स्थापित करें। अपनी श्रद्धा ही प्रधान है। इस श्रद्धा का आरोपण जिस वस्तु पर किया जाता है वह सजीव जैसा फल प्राप्त करने वाली बन जाती है। हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है। एकलव्य भील की कथा प्रसिद्ध है। वन में शिकार के लिए पांडव गए तो उनके कुत्ते के होंठों को किसी अज्ञात व्यक्ति ने वाणों से सी दिया। कुत्ता पांडवों के पास लौटा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि हमसे भी अधिक ऐसा कौन वाण विद्या का ज्ञाता है जिसने इस प्रकार से तीर चलाना सीखा है। केवल होंठों को ही सी दिया जाए, मुंह में अन्यत्र चोट ना लगे। पांडव रक्त की बूंदों के टपकने की खोज पर उस व्यक्ति के पास जा पहुंचे। वह भील था। उससे पूछा गया, तुमने ऐसी शस्त्र विद्या किससे सीखी? उसने बताया, द्रोणाचार्य से। पांडव अपने गुरु द्रोणाचार्य पर बड़े कुपित हुए कि उनने उन्हें ऐसी विद्या ना सिखाकर एक भील को सिखा दी। द्रोणाचार्य को स्वयं बड़ा आश्चर्य हुआ। वे वहां गए और एकलव्य से पूछा, भाई तू कैसा हमारा शिष्य? हमने तो तुझे देखा तक नहीं। उसने उत्तर दिया, भगवान आपकी मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उसी को मैंने गुरु माना और उसी की संरक्षकता में स्वमेव वाण विद्या सीखी। पांडवों के आग्रह पर द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा, जो उसने खुशी खुशी काट कर दे दिया। ये कथा बताती है कि मिट्टी के बनाए हुए गुरु इतनी अधिक शिक्षा दे सकते हैं जितने सचमुच के गुरु नहीं दे सकते। स्वामी रामानंद के अनेकों शिष्यों में से इतने ज्ञानी कोई नहीं हुआ था जितने की कबीर।
कबीर जुलाहे थे। जुलाहे को शिष्य बनाने में रामानंद जी तैयार न हुए। एक दिन कबीर उस रास्ते पर जा लेटे जहाँ होकर रामानंद जी गंगा स्नान को प्रातःकाल जाया करते थे। स्वामी जी का पैर कबीर की छाती पर पड़ा। वे राम राम कहते हुए पीछे हट गए। कबीर जी ने उस चरण स्पर्श को दीक्षा, राम नाम को गुरु मंत्र मान लिया और इतने मात्र से उन्होंने वह लाभ उठाया जो अन्य किसी शिष्य को ना मिला। महर्षि दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। ये सब पशु पक्षी थे। कौआ, कुत्ता, चील, मकड़ी, चींटी आदि से स्वयं शिक्षा ग्रहण करके उन्हें अपना गुरु माना था और इतना बड़ा ज्ञान भंडार एकत्रित किया था जितना कि बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी वेद शास्त्रों का पाठ करके भी एकत्र नहीं कर पाते। लकड़ी और पत्थर की मूर्तियां अपने भक्तों के लिए ईश्वर बन जाती हैं, ईश्वर के समान ही फल देती हैं। फिर क्या कारण है कि आचार्य भाव से यदि नारियल को वरण कर लिया जाए तो वह आचार्य का फल प्रदान न करे। श्रद्धा ही प्रधान है। श्रद्धा की प्राण प्रतिष्ठा कर देने से निर्जीव वस्तुएं सजीव हो जाती हैं। आचार्य के अभाव में नारियल को मरुभाव से वरण किया जा सकता है, पर उसमें किसी चैतन्य दिव्यात्मा की भावना करनी आवश्यक है। किसी ऐसे व्यक्ति को मन में गुरु भाव से स्वीकार किया जा सकता है जो समीप ना हो, किंतु उसके ज्ञान, आचरण और अनुभव में अपना विश्वास हो। उसका प्रतीक इस नारियल को उसी प्रकार बनाया जा सकता है जैसे कि भगवान का प्रतीक मूर्ति को बना लिया जाता है। फलों में नारियल का फल अधिक सात्विक होता है, अधिक सजीव, अधिक प्राणयुक्त होता है। मनुष्य की खोपड़ी से बहुत कुछ सूक्ष्म समता उसमें होने से उसे खोपड़ा या खोपरा भी कहकर पुकारते हैं। हमारे सिर पर जैसे बाल हैं उसके ऊपर भी जटाएं होती हैं। जटा के नीचे आँखों के छेद और नासिका का चिन्ह मिलता है। खोपड़ी के भीतर, अस्थि आवरण के भीतर जैसे भूरा कोमल स्निग्ध मस्तिष्क रहता है, वैसे ही उसके भीतर भी गिरी होती है। यश में, बलिदान में, दान में, भेंट में, हर पुनीत कार्य में नारियल का फल श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वह वृक्ष जगत में एक सर्वश्रेष्ठ चैतन्य का सात्विक फल है। उसकी बहुत कुछ समता हमारे मस्तिष्क से है। वह सूक्ष्म भावनाओं को अपने में धारण करने की अद्भुत क्षमता रखता है। जैसी भावनाओं से ओतप्रोत उसे किया जाता है, वह उन्हें आसानी से अपने में धारण कर लेता है। अपनी कोई भावना किसी को भेंट करनी होती है तो उसे नारियल के साथ अभिमंत्रित करके भेंट करते हैं। वह भावना नारियल के साथ साथ बहुत समय तक बनी रहती है। इन सब बातों को देखते हुए गुरु भाव से वरण करने के लिए नारियल का फल ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जिस आचार्य को गुरु वरण किया जाए उसका प्रतीक नारियल को बनाकर उत्तम स्थान पर स्थापित कर देना चाहिए। वह नारियल सड़ा घुना ना हो, नया, चैतन्य और बड़ा हो। उसे शुद्ध जल में स्नान करा के कलावा, शुद्ध सूत चारों ओर लपेटकर वरण करना चाहिए और भक्ति भाव से प्रणाम करके उसे उत्तम पूजा योग्य स्थान पर स्थापित कर देना चाहिए। यदि उस निर्धारित गुरु का चित्र आपको मिल जाए तो वह भी नारियल के साथ स्थापित कर देना चाहिए। उस पर नित्य अक्षत, पुष्प, धूप, चंदन आदि द्रव्य चढ़ाकर अपनी भावना जागृत करनी चाहिए। कोई बात गुरु से पूछनी हो तो चित्त को स्वस्थ और शांत करके ध्यानावस्थित हो और निर्धारित गुरु की सूक्ष्म प्रतिमा का दिव्य नेत्रों में आप चिन्ह बना लें। अपने प्रश्न को उनके सामने रखकर चित्त को बिल्कुल खाली कर दें। कुछ समय में आप अपने अंदर एक उत्तर सूझ पड़ेगा। आपके अंदर अपने आप ये स्फुरना गुरु का मानकर उसके अनुसार ही आप कार्य कर सकते हैं। साधक को अपनी सफलता के लिए आचार्य का वरण आवश्यक है। यदि ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति समीप ना मिले तो किसी दूरस्थ सत्पुरुष को नारियल के माध्यम से गुरु बना लेना चाहिए। पहले गुरु दीक्षा ली जा चुकी है या नहीं, इससे साधन दीक्षा का कोई संबंध नहीं है। एक व्यक्ति के कई गुरु हो सकते हैं। दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। अब भी दीक्षा गुरु, तीर्थ गुरु, शिक्षा गुरु, संगीत गुरु, शिल्प गुरु, कुल गुरु आदि अनेक गुरु होते हैं। यदि कान फूंकने की रस्म अदा कराई जा चुकी हो
तो भी आत्म साधना के लिए, गायत्री उपासना के लिए एक साधना गुरु का पृथक से वर्ण किया जा सकता है। इस वर्ण से साधना की सफलता में बड़ी सहायता मिलती है। तो इस तरह से सशरीर गुरु के ना होने पर या आपके गुरु के दूर होने पर आप नारियल के रूप में अपने गुरु को अपने घर में स्थापित कर सकते हैं और उनसे दीक्षा या अपने प्रश्नों का समाधान पा सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल।